नोइंग के साथ लिंक है, ऑल वाइज होना नोइंग के साथ। तो अल्लाह चूंकि ऑल नोइंग है, उसको पता है कि ये किस टाइम पर ये लोग इस चीज को प्रैक्टिस कर सकेंगे, तो वो ऑल वाइज है, उसने उस चीज को निकाला। सिंपल ये चीज है। अच्छा, एक साथ भी उतर जाती, एक साथ भी उतर जाती, तो उन लोगों को समझने के लिए मुश्किल होती है। अभी जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नितेश भाई, खासतौर पे आपके लिए जो समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी समझ आएगा। अगर एक साथ ये आयतें उतरती तो उन लोगों में और दूसरे लोगों में फर्क नहीं हो सकता था। वो फर्क करने के लिए इनको इंस्टॉलमेंट्स में आना जरूरी था, ताकि पता चल सके कि पहले लोगों के ईमान की हालत ये थी, अब जब ये हालत ये हुई है तो उनके लिए ये हुक्म है। इसकी मिसाल यूं समझें कि एक ग्रुप है, उसके अंदर कुछ लोग शराब पी रहे हैं, ठीक है, और उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी और वो शराब छोड़ देंगे, मगर ग्रेजुअल स्टेप्स हैं जिनके वजह से वो शराब छोड़ेंगे। अब डॉक्टर को पता होता है कि प्लान का नुस्खा क्या है। मिसाल के तौर पर रिहैब सेंटर के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको पता है कि ड्रग्स कैसे छुड़वाने हैं, पैटर्न क्या है, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, उनको पता होता है। मगर कभी भी डॉक्टर सारी स्टेज को एट द सेम टाइम इंप्लीमेंट नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करना शुरू करता, वो ग्रेजुअली ही इंप्लीमेंट करता है। अल्लाह की जात को पता है कि मोमिनों की आने वाले दिनों में इनको क्या जरूरत होगी, मगर उसने उस नुस्खे को, उस स्ट्रेटजी को, उस ग्रेजुअल प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक के बाद एक हुक्म नाजिल किया। ठीक है, तो ये कोई भी आज का डॉक्टर, समझदार डॉक्टर होगा, वो भी ग्रेजुअल स्टेप्स के जरिए अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, एकदम सारी दवाइयां नहीं खिलाता। पहले वो कहता है पट्टी बांधेंगे, थोड़ी थोड़ी सी पट्टी खुलेगी, फिर दवाई पहले जो है वो इंटरनल इंजरी को ठीक करे, फिर एक्सटर्नल इंजरी को ठीक करे, फिर वो क्रीम देते हैं, फिर उसके बाद वो पेन किलर देते, यानी इस तरह एक पूरा स्टेप होता है। ठीक हो गया भाई, ये मेरी राय थी। ठीक है। इसी के हवाले से एक और आयत आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे। अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? मुझे नितेश भाई की आवाज नहीं आ रही, आपको आ रही है? श्याम भाई? जी नितेश भाई, जी नितेश भाई, आ रही है आपकी आवाज। उम्मीद करता हूँ ये तो सवाल आपका क्लियर हो गया होगा नितेश भाई। बहुत अच्छा समझाया, बट एक आयत और था, अगर मुझे समय मिले तो मैं वो भी पूछना चाहूंगा, वो लेकिन उनको तो आवाज ही नहीं जा रही है मेरी। हाँ नितेश भाई, ऐसा करिए आप कि अभी तो बहुत टाइम भी हो गया, 3 घंटे हो गए और ठीक दूसरे है, हाँ कॉलर्स बिल्कुल। भी है। हम्म। जी हाँ, मैं दूसरे कॉलर्स को लेता हूँ, आप लेकिन आगे उनको रहिए। बोल दीजिए थैंक यू, उनको थैंक्स बोल दीजिए, जी वो सुन नहीं रहे हैं मेरी बात को। मैं फिर से इसको जी सुनूंगा, ताकि मैं उसको अच्छे से समझ पाऊं, जो मैंने समझाया हो सकता है कि उसमें कमी जी। हो। लेकिन इसके हवाले और भी सवाल हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए, क्योंकि इतने सारे कॉलर्स में मैं बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं ले सकता हूँ, मैं बार बार पिछले स्ट्रीम में भी मैं आपको बोला था। जी तो हाँ। नितिश भाई, मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए आप बड़े अच्छे कॉलर हैं, पर टाइम की किल्लत है, इसी वजह से दूसरे बिल्कुल। भी कॉलर वेटिंग में हैं, तो आप हम्म। प्लीज तो थोड़ा समझिए इसको। हाँ आमिर भाई, माशाल्लाह, थैंक्स आपने तो। आपने क्वेश्चन किया है, उसका जवाब आपको मिल गया है। आमिर भाई आपको ये थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये फिर से एक बार रिवाइंड करके देखेंगे और सुनेंगे, और इसमें अगर कुछ नुक्स निकला तो ये फिर से आपसे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल के लिए आपको बहुत थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। जी जी जी, वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मुझे अब सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अनफॉर्चुनेटली अभी आवाज हमारी टूट गई, वरना यह है कि नेक्स्ट मैं चाहता था आपसे सुनूं, इसके ऊपर कोई काउंटर है क्यों, अच्छी बात हो रही थी तो उसको जरूर करते, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी आवाज नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा आपको। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जी, ठीक है, कोई नहीं, मैं समय ठीक है मिलेगा नितेश फिर भाई। आऊंगा। ठीक है नितेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रदर। आप आते रहिए। जी, अगले कॉलर की साइड जाते हैं हम। कैन यू कॉल मी एक्स? हेलो। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बढ़िया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं? जी, मैं मुस्लिम हूँ। असल में मेरी जो फैमिली है वो नॉन मुस्लिम है, और मैं सब ये धीरे धीरे जानने लगा, समझने लगा, तो मैंने इस्लाम कबूल करा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पहले नॉन मुस्लिम थे? जी जी। जी असल अल्हम्दुलिल्लाह। में असल में कुछ बात है जो मैं मतलब यहाँ बता नहीं सकता। वो अगर प्राइवेट में बात होगी तो मैं आपको बता सकता हूँ। जी, आप मुझे मेल कर दीजिए, इंशाल्लाह हम बात करेंगे, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आईडी और मेल मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर टेक्स्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम बात करते हैं इसके ऊपर। जी जी। अरे, मुझे तो आप लोग से बात करके, आप लोग की बात सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगा। आज मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग तो बिल्कुल वो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी। नहीं नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम बस अरे, लोगों। आप जी लोग दीन का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप लोग सेलिब्रिटी तो हुए।
नहीं भाई, बस हम बस जितना हो सका हमारी साइड से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये सेलिब्रिटी या फिर फैन, ये सब टैग्स हमें पसंद नहीं है। आप अपने आप को हमारा भाई समझिए, हम एक उम्मा है, और यहाँ पर कोई बड़ा छोटा या सेलिब्रिटी या फिर फैन नहीं है भाई। जी 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 थैंक यू सो मच भाई, आप आए और आप मुझे मेल करिए, इंशाल्लाह हम बात करते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। मेरा एक सवाल भी है, एक मेरा सवाल भी है। जी। जी, अच्छा, असल में मैं तो जैसे यहाँ रहता हूँ, जो मेरी लोकेलिटी है यहाँ पे तो सब नॉन मुस्लिम्स ही रहते हैं। तो मेरा अच्छा जैसा ये है कि मैं सबको एक मेरे साथ मैं जैसे जिम जाता हूँ, वहाँ पे एक भैया हैं, तो उनसे मेरी बात होती है। तो वो जैसे रिलीजन पे बात होती है, तो मेरी उन पे मेरी उनसे डिबेट होने लगी। तो मैंने तो साफ-साफ बता दिया कि ये तो इसमें मिलावट है हिंदू धर्म में, हम्म। और ये तो, और मैंने साफ जाहिर कर दिया कि मतलब कि इस्लाम ही सच्चा है। हम्म। तो उसपे हम लोग की बात हो रही थी सैटेनिक वर्सेस पे, वो एक मुद्दा लेके आया सैटेनिक वर्सेस। तो जी। सैटेनिक वर्सेस पे जब बात होने लगी, तो उन्होंने मुझे इब्न इसहाक से उन्होंने बताया हाँ। कि वही सैटेनिक वर्सेस वाला। तो मैंने उनको बता दिया कि जो इसकी जो वो है सनद, ये वो सही नहीं है। हम्म। और तो उन्होंने मुझे फिर कुरान की सूरह अल बकरा की आयत 106 बताई। उन्होंने कहा कि देखो, अल्लाह अपनी बातें चेंज करते हैं, तो उन्होंने ये आयतें भी चेंज कर दी होंगी। इसका मुझे हम्म। जवाब चाहिए आमिर हक भाई से। जी, आमिर जी, हक मैं भाई सुन से चाहिए। हाँ, जी, मैं आमिर सुन भाई। रहा हूँ। अच्छा, ये आपने जो आखिर में कहा है ना, उन्होंने एक आयत दे के 2 आयतों को जोड़ के भानुमति ने कुंभा जोड़ा, इधर की ईंट उधर का रौड़ा, ठीक है जी? तो मकसद ये है, वो जो आयत पेश करके कहा कि अल्लाह ताला अपनी आयतें तब्दील कर देता है, तो ये आयत का तब्दील होना साबित करना है ना, ये नहीं कि वो कर दिया होगा, होगा का क्या सबूत करें आप? उसको लिंक करें। जो जी जी किस्सा गरानीक है, उसके ऊपर प्रोग्राम्स मौजूद हैं, हो सकता है अभी हम आने वाले दिनों के अंदर कुछ प्रोग्राम करें। वैसे तो इसके ऊपर इतना कुछ कहा जा चुका है किस्सा गरानीक के ऊपर, कि वो कहते हैं कि लात मनात उज़्ज़ा की तारीफ कर दी थी। वो जो हम्म। आयतें जिस जगह पर है ना, जिस जगह पर वो आयतें हैं, वो आयतों का कॉन्टेक्स्ट बताता है कि वहाँ वो जुमले फिट ही नहीं हो सकते जो जुमले फिट किए गए थे। जी वो जी सनद ही जी ठीक नहीं है, वो जी। सनद ही ठीक नहीं है, ठीक है? उस रिवायत को किसी एक बंदे ने भी कबूल नहीं किया। यही वजह है कि वो ऐसी किताब से दिखाएँगे जहाँ पर हुक्म मौजूद ना हो। आप सीरत की, तफसीर की, अच्छा पता है क्या करेंगे? कहें जी ये इस तरह ये ब्लंडर क्या मारेंगे, ब्लंडर चेक करना जरा अपना भैया, ब्लंडर चेक करना। कहेंगे जी तफसीर इब्न कसीर में वो वाकया लिखा है, जी फलां तबरी में वाकया लिखा है। और भाई वो वाकया जहां लिखा है, उसी इमाम ने कहा क्या है उस वाक्य के बारे में? वही इमाम कह रहा है कि ये वाकया झूठ है, इसकी कोई सनद है ही नहीं, मुनक़ता है, ठीक है? उसी इमाम ने उसी जगह पर कहा है। और ज़ादुल मआद के अंदर इब्न कय्यम ने जड़ से उखाड़ के फेंका है उस वाक्य को। इब्न तैमिया ने उसके ऊपर बात की है। अपना आ जाएँ उर्दू के अंदर, अगर आपने पढ़ना है रिसेंटली सीरतुन नबी के अंदर सैयद सुलेमान नदवी साहब ने उसके ऊपर डिटेल के अंदर बात की है कि इस वाक्य की एक सनद भी सही नहीं है, एक भी, और वाकया गढ़ंतु। अच्छा, उसके अलावा एक और बात बताता हूँ। मज़े की बात ये है कि जो वाकया वो पेश करते हैं, उस वाकये के मुताबिक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हालात दुरुस्त हो जाने चाहिए थे मक्का के अंदर, मगर आपको तो हिजरत करनी पड़ी, आपको तो निकलना पड़ा वहां से। तो अगर आपने उनके बुतों की तारीफ की थी, तो आपको वहां पर स्टे मिलना चाहिए था, जबकि आपको वहां से निकल हिजरत हबशा के बाद की बात है ये। तो हबशा से लोग आए, उन्होंने कहा शायद सुलह हो गई है मुसलमानों की, तो हमारा ये वाकया यानी इस तरह है, आधे सच को आधे झूठ के साथ मिक्स करते हैं, और उसको मिक्स करके एक स्टोरी बनाते हैं, और उसको कह देते हैं जी ये स्टानिक वर्सेस है। तो मैं आपको कह रहा हूं, एक तरह भी ये वाकया, एक सनद भी इस वाकये की ठीक नहीं है। सीरत इब्न इसहाक के अंदर जो पेश करते हैं, सीरत इब्न इसहाक के अंदर देख लें, उसकी सनद मुनक़ता, खुद बताया हुआ है उन्होंने, उसकी सनद को वो पेश ही नहीं कर पाते उस तरीके से। खैर, तो ये जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी आयतों को बदला था, तो उसका सबूत दें। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला नासिख और मनसूख के उसूल के तहत इंसानों को सामने रखता, उसको समझाने के लिए रखता है। जो मैं थोड़ी देर पहले भी भाई नितेश भाई के साथ बात हो रही थी, उसमें भी नासिख और मनसूख का ही कायदा था, ठीक है? हम्म। वहां बात हो रही थी, तो कैसे एब्रोगेट करता है। मगर इस आयत में एब्रोगेशन, अच्छा फिर एब्रोगेशन ये कहते हैं जी बदल दी थी। नासिख और मनसूख के अंदर हमेशा अहकामात होते हैं, वाकयात तो होते ही नहीं। तो अगर वो आपको कह रहा था कि यहां पर एब्रोगेट की गई हैं आयतें, तो नासिख और मनसूख का ताल्लुक ही अहकामात टीचिंग के साथ होता है। वाकयात कब नासिख और मनसूख होते हैं? ये मुझे मेरे सामने आया ना वो बंदा जिसने ये बोंगी मारी है, तो मैं उसको पूछूं कि नासिख और मनसूख की डिटेल पढ़ जाएं,
उनका ताल्लुक होता है फिकी अहकामात के साथ। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल ने पहले हुक्म दिया कि औरतें कब्रिस्तान में ना जाएं, बाद में आपने कहा कि हाँ अब चूंकि तौहीद और एजुकेशन हो चुकी है, अवेयरनेस हो चुकी है, अब आप लोग वो बिदआत, वो रसूमात, वो मातम शातम, वो दूसरी चीजें नहीं करोगी, अब आप चली जाओ। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने पहले जो हुमुरुल अहलिया थे ये हलाल थे। हुमुरुल अहलिया का मतलब है ये जो डोंकी है, ये स्टार्ट के अंदर पहले लोग किसी वजह से खा लिया करते थे, बाद में गज़वा तबूक के मौका के ऊपर हुमुरुल अहलिया जो है, ये जो डोंकीज होते हैं घर वाले, ये जो चलाने वाले, इनको हराम कर दिया था। तो नासिक और मनसूख के अंदर हमेशा हिल्लत और हुर्मत, यानी एक चीज हलाल है या हराम, इस तरह के अहकामात आते हैं। नासिक और मनसूख के अंदर स्टोरीज नहीं नासिक और मनसूख होती, स्टोरी तो स्टोरी रहेगी, और ये तो वाकया है। अगर ये कहते हैं कि ये वाकया हुआ तो ये कैसे नासिक और मनसूख हो सकता है? तो इस एतबार से भी ये झूठे हैं, तो किसी तरह भी इनको उठाएं, ये झूठे हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये इल्जाम बहतान लगाते हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा एक चीज है, इसकी दो तरह से तोजी करने की। जो लोग कहते हैं कि ये वाकया इतना जुबान ज़दे आम हो गया, लोगों ने इस पर बात करना शुरू कर दी, किताबें लिखी गई, तो पता नहीं शायद इसमें कुछ सच्चाई होगी, वो बात करते हैं। तो दो तरह से उसकी बात की जाती है। एक ये है कि आज के दौर में 10 बंदे खड़े हो ना, 10 बंदे और एक बंदा बात करे और बीच में दूसरा बंदा बात करे। अभी हम ये लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं, तो अभी जो आएंगे ना सुनने के लिए, मैं भी एकदम बोलना शुरू कर दूं, सैम भाई भी बोलना शुरू कर दें, ब्रदर राहुल भी, और आप भी बोलना शुरू कर दें, यू कैन कॉल मी, तो पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कौन सा जुमला किसने कहा था। इसी तरह जब वो वाक्य, अगर उसको हम 1 मिनट के लिए, मैं दरायतन कह रहा हूं, 1 मिनट के लिए उसको ठीक मान लें, तो भी ये कंफर्म नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था। काफिरों को ये लगा, 1 मिनट के लिए वाक्य ठीक मान रहा हूं, काफिरों को ये लगा कि ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, वो सजदे में गिर गए। अगर ठीक मान लूं तो, मैं बार बार 3-4 बार स्ट्रेस लेके कह रहा हूं, अगर ठीक मान लूं तो उनको लगा कि ये बात की है। आज जहां हम इंटरनेट के दौर में हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता कि 4 बंदों में से बात किसने की है। तो उस जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, किसी ने बीच में से अपनी आयतें ठोक दी, अपनी तरफ से आयतें बना दी या जुमले बोल दिए, को काफर था उधर खड़ा, सारे लोगों ने ठट्ठा उड़ा के नीचे सजदे में झुक गए। अगर मैं ठीक मान लूं तो, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि शैतान ने उनके दिल में ये वसवसा फूका था, शैतान ने। और शैतान के बारे में कुरान के अंदर आता है कि जब कुरान या वही उतरती है, शैतान उसमें से उचकने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह उसको महफूज करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कुरान के बारे में कि जब ये नाजिल होता था कि ला यातीहिल बातिलु मिन खल्फी व मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही, कुरान के आगे और पीछे, दाएं बाएं पहरा होता था, फरिश्तों की पूरे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के अंदर वही की सूरत में कुरान नाजिल किया जाता था। ऐसी सूरत में शैतान उचकने के लिए उसमें से कोशिश करता था, मगर उस वही की हिफाजत की जाती थी। ये पूरे का पूरा एक और दुनिया के अंदर और लेवल पर और डायमेंशन में ये काम हो रहा होता था। इसलिए कई लोग सोच रहे होंगे जी फिजिकली कैसे साबित करें, फलाना कैसे करें। भाई दुनिया और तरीके से चल रही है, मल्टीपल डायमेंशन है उसके अंदर, खैर वो काम हो रहा होता था। तो इस तरीके से भी इसको समझें कि 2 तरीके हैं, एक तो ये है किसी बंदे ने बीच में से बोल दिया होगा, और दूसरा ये है कि शैतान ने उनके दिल में ये वसवसा डाला और ये उनको लगा कि ऐसी बात हुई है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, मैंने दोबारा कह रहा हूं, वो आयतें अगर आप निकाल के देखेंगे तो आयतों में किसी तौर पर भी आपको वो जुमले, ठीक है, फिट होते दिखाई नहीं दे रहे जो सैटानिक वर्सेस के तौर पर पेश किए जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये बात है। बहुत शुक्रिया। जी जी जी, मैंने भी यही बोला था। मैंने भी उनको आगे के वर्ष जब पढ़े तो मैंने बताया देखिए ये तो इसी से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मैंने ये हाँ, बताया हूँ। तो उन्होंने अपनी बात पलट दी। तो उन्होंने बताया कि अच्छा देखो सूर्य अल बकरा में आयत नंबर 106 में देखो ऐसा ऐसा कहा गया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं हाँ, पता करके। तो आपने बहुत मेरी मदद करी। जज़ाकल्लाह। आप उसको ना जी जी सिर्फ सिर्फ इस चीज को आप देख लें कि जी नासिख और मनसूख का बदलने के लिए तो बदलना सिर्फ अहकामात को होता है। जी अहकामात जो हैं उनके अंदर तब्दीली होती है। एक मिसाल के तौर पर यू कैन कॉल मी भाई, मैं इस वक्त बैठा हूं, मैं कहता हूं यू कैन कॉल मी भाई के वालिद का नाम एबीसी है, इनका नाम सीडीई है, इनके चचा का नाम जेएचक्यू है, मैं ये कह दूं। अब ये कितनी बार भी बदल दूं, क्या ये बदल सकता है? नाम तो नाम है, स्टोरी तो स्टोरी है। बाप का बेटा वही होगा जो स्टोरी के अंदर है, और जिसने शादी की उसके बच्चे हुए, स्टोरी स्टोरी ही रहेगी, वो कभी बदल नहीं सकती। नासिख और मनसूख हमेशा अहकामात के अंदर होते हैं, इस नुक्ते को जरूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा ठीक है बहुत भाई, आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए।
जी। अच्छा, मैं अगर आमिर भाई से जैसे राब्ता कायम करना हो तो कैसे मैं? मुझसे राब्ता आप जी। मेरा आवाज़े हक चैनल है, उसके भी अबाउट के अंदर आजकल तो मैंने भी गलती कर ली है तो वैसे टीम है हमारी, दोस्त है वो देख फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे कर लीजिएगा, मैं गारंटी नहीं दे रहा, मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं इस सोशल मीडिया के मामलात के अंदर मैं बहुत सुस्त हूँ, तो मुझे कोई मैसेज जी। आ रहा होता है, कोई चीज़ आ रही होती है, मैं नॉर्मली रिप्लाई नहीं कर पाता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट पहले से ही। मगर आप जी। कोशिश करें, अगर आप लिख देंगे वहाँ राब्ता, कोई इमरजेंसी हो तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके बात-शात कर लेंगे इंशाल्लाह, कभी ना कभी तो हो जाएगी। जी, आपका ये वो इंस्टाग्राम का लिंक उस पे मिल जाएगा यूट्यूब पे? यूट्यूब पे अबाउट में मिल जाएगा आपको। जी, जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच भाई, बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। जी, आमिर भाई, राहुल भाई 3 घंटे 15 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 कॉलर्स और हैं। माशाल्लाह। हमारे सनातनी भाई ही हैं, हम इनसे कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम स्ट्रीम क्लोज़ करेंगे 3:30 घंटे तक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी, आलोक भाई कैसे हैं आप? जी, मैं बढ़िया हूँ। आवाज़ आ रही है? आलोक भाई आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। आवाज़ आ रहा है भाई? नहीं भाई, आपकी बहुत लो आ रही है और बहुत डिस्टर्बेंस है। हेलो। आप आलोक भाई नहीं आलोक भाई, आपकी आपकी वॉइस बहुत अच्छा डिस्टॉर्ट हो रही है। सैम भाई, जी, मैं चाहता हूँ नीचे जो मॉडरेटर्स हैं उनको ये गुजारिश है उनसे कि जितने फिरका वारियत की बात कर रहे हैं ना, कोई और नाम लिख रहे हैं स्ट्रीम से अलावा, परमिशन दिए बगैर उनको हाइड कर दें चैनल, उनको ब्लॉक कर दें। मेरी गुजारिश है। सैम भाई, ये नीचे फिरका वारियत की बात जो कर रहा है, आप जी, मैं 1 मिनट मैं मैसेज लिखता हूँ। आप ना अगर आपको यूट्यूब फ़ोन से हैं आप या लैपटॉप से हैं, मुझे ज़रा एडमिन बनाइएगा, मेरा मैसेज आपको नज़र आ रहा है। मैं लिख रहा हूँ। जी आमिर। मुझे ज़रा बनाइएगा, मैं फिर ताकि मैं किसी का इंतज़ार ना करूँ, मैं फिर उसको अपने तरीके से मॉडरेट करूँ चैट को, क्योंकि नीचे जो है ना ये मछली मंडी नहीं बननी चाहिए। ये मेरा मैसेज आपको नज़र आ रहा है? मेक मी मॉडरेटर लिखा है मैंने, हाँ, नीचे आ रहा है। क्योंकि रख-रखाव के चक्कर के अंदर ना यहाँ पर मामला कुछ और हो रहा है। तो भाई हम 1 मिनट की गुंजाइश नहीं देंगे फिरका वारियत की, मैं जी, ये सिंपल बात है। मेक मी मॉडरेटर का आपको आईडी नज़र आ जी, रही जी, है आ वाली, गया। जी, जी, आ गया। उसको बना दिया? बना दिया मैंने, हो गया। थैंक यू। चलो जी हुण ज़रा सीधे पतरे हो जाओ। ठीक है जी। जी सैम भाई आप चलें। जी आमिर। नेक्स्ट हमारे भाई है प्रणव भाई। जी प्रणव भाई कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया। आप कैसे हैं? आदाब आदाब प्रणव भाई, हम बढ़िया है प्रणव भाई। अच्छा, सबसे पहले जो स्ट्रीम में जितने हिंदू भाई सुन रहे सबको विजयादशमी की शुभकामना। आपके लिए नहीं था, जो सुन रहे ठीक उनके लिए था। ठीक है ठीक है प्रणव। अच्छा अच्छा, जो अभी आप अभी बोल रहे थे ना कि अल्लाह इज ऑल नोइंग। जी, अच्छा हाँ, तो श्री राम भगवान तो ऑल नोइंग नहीं है, हम लोग खुद मान रहे हैं, लेकिन जी, आपने कहा अल्लाह इज ऑल नोइंग। हम्म, तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि अल्लाह इज ऑल्सो नॉट ऑल नोइंग। ठीक है। पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हाउ सनातन धर्म इज बेटर देन इस्लाम। तो आप मानते हैं कि सनातन धर्म ठीक नहीं है, इसमें कुछ छेद है? नहीं, वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ ना। अभी ये ऑल नोइंग वाला मैटर सॉल्व कर ले। हाँ ठीक है, आप पहले बोले थे, पिछले स्ट्रीम में बोले थे, अभी आप एक बार बोल दीजिए कि डू यू बिलीव दैट सनातन धर्म इज बेटर देन इस्लाम? क्या सनातन धर्म इस्लाम से बेहतर है? वो जैसे फॉलो हो रहा है उस हिसाब से बेटर है। बुक्स फॉलो की। फॉलो नहीं भाई, देखिए फॉलो के ऊपर नहीं जा रहे हैं, रिलीजन किताब के ऊपर जा रहे हैं। फॉलो करता है कोई, कोई किताब फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उसके बाद ऊपर बात नहीं कर रहे हैं हम देखिए, बात कर रहे हैं रिलीजन के ऊपर। देखिए कुरान को भी मोहम्मद साहब ने बनाया है, और यहाँ पे रिलीजियस हमारे हिंदू के भी किताब ऋषि मुनियों ने बनाई, सब इंसानों ने ही ठीक है, बनाया है। ठीक है, तो अभी अभी ऑल नोइंग वाला मैटर सॉल्व कर ले। हम करते हैं, वो भी करते हैं मेरे भाई। पहले आप ये बताइए कि सनातन धर्म कैसा बेहतर है इस्लाम से, या फिर आप ये मान लीजिए कि सनातन धर्म में छेद है, तो हम दूसरा क्वेश्चन इस्लाम के ऊपर हम बात कर सकते हैं। हाँ, दुनिया के हर रिलीजन में छेद है। सनातन धर्म में छेद है, आप ये बोल दीजिए ना, आपके धर्म से आप हर रिलेटेड है तो आप वो बात करिए। क्रिश्चियनिटी के बारे में तो आपको जब पता नहीं है, तो आप उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं फिर? नहीं, मैं जब बोला हूँ हर हर रिलीजन में
छेद है तो आपने फिर नहीं इसका पढ़ा आ गया है, ना। आपने जुडाइज्म आपने नहीं पढ़ा है ना भाई, तो छेद कैसा है आप कैसा बोल सकते हैं? खाली बस तीर मार दे रहे क्या उठाकर? नहीं ना, आप सनातन हाँ, धर्म के बारे में बोलिए। जुदाइज्म में भी छेद है ना, आप बता रहा हूँ ना। इस्लाम को जानता हूँ तो उससे जुदाइज्म भी पता चल जाता है। आप कुरान सनातन की धर्म बोल दीजिए, ठीक है? कुरान आप सनातन देखिए, प्रणब भाई यही होता है आपसे बात करना। जब हम आपसे तमीज से बात करते हैं तो आप मुद्दे पे बात आते नहीं है। आप सनातन नहीं, धर्म को आपने रिप्रेजेंट करते हैं, आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सनातनी है, सनातन के बारे में बोलिए आप। छेद है सनातन धर्म में? हाँ है। ठीक है, मान लिया आपके सनातन धर्म में छेद है। अभी आप बताइए कि इस्लाम में क्या छेद है? हाँ, अभी आप जो बोला ना कि अल्लाह इज ऑल नोइंग, ठीक है, तो अल्लाह इज ऑल्सो नॉट ऑल नोइंग। ठीक है, आप बताइए। हाँ, जैसे आप ये मानते हैं ना कि अल्लाह 7वें आसमान पे नहीं मानते हैं? है ना? कहाँ लिखे हुआ 7वें आसमान पे? कहीं लिखा है? हाँ, हम्म। अच्छा, 7th हेवन पे है, वो नहीं है लिखा हुआ? कहाँ लिखा अल्लाह है? नहीं लिखा, 7th हेवन। साथ ही पूछना शुरू, पहले बोलते हैं, जब पकड़े जाएं कि फिर पूछना शुरू कर देते हैं। भाई बता किधर अरे है, आप बता। अरे अभी बुखारी की पाकिस्तानी 7th नहीं और आया 9th तुम्हारे में पास। पढ़ लीजिए ना। हाँ, अच्छा, सब बुखारी की 7th और 9th में पढ़ लीजिए ना, उसमें लिखा हुआ है ना अल्लाह 7वें आसमान किधर पे है। किधर है? हाँ? निकालें जरा, हदीस निकालें, पढ़ें। अरे बताइए कौन सी आप हदीस है, पढ़ निकाल लीजिए, के बताइए। अरे बुखारी के पढ़ लीजिए ना 7th और 9th, और वो अभी मेरे को याद है। और भी नहीं 50 पढ़े, जगह लिखा हुआ है कि पढ़े उसको, हदीस को पढ़ पढ़े, के सामने बोलिए। खोलें, पढ़े। अच्छा, वो उसमें जो है ना कि अल्लाह जो है, जो रात के जो तीसरे पहर में नीचे नीचे आते हैं, सबसे लोएस्ट हेवन में आते हैं, वो है ना लिखा हुआ कि नहीं तो उधर नहीं, तो जी बात ये हो रही है कि नीचे आते हैं। हाँ। बात ये हो रही है कि 7वें आसमान पे हैं, ये दिखाएं, चलें जल्दी करें। हाँ, उसका अरे मैं बाद में बताइए। समझाऊंगा, उसका बाद में समझाऊंगा उसका मतलब क्या है, पहले 7वां दिखाएं, चलें। तो अच्छा, आप क्लियरली बोल दीजिए 7 हेवन नहीं है, कहीं नहीं लिखा। आप बोल, अच्छा आप बोलिए आपको ना कि हम नहीं है। ओ भाई भाई आपको हम यही बोल रहे हैं भाई, आपने आपका क्लेम बताया है तो आप प्रूफ करिए आपका क्लेम। कहाँ लिखा अच्छा है ऐसा चलिए, कि अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है? अच्छा हेवन का लेयर है ना, लेयर तो है ना, चलिए साथ में कोई लेयर तो है ना, जैसे लिखा है कि नहीं, सबसे दिखाएं दिखाएं, बस 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 देखें, बस। मेरी बात एक्सप्लेन ना करें अच्छा जब तक पॉइंट नहीं है आपके पास, उसको बाद में करेंगे। अच्छा लेयर्स हैं या फ्लेयर्स हैं या कलर्स हैं, क्या है, बाद में, पहले निकालें। बुखारी 7th और 9th में लिखा हुआ है ना, लोवेस्ट हेवन है। लोवेस्ट हेवन तो अपर हेवन भी होगा ना, नहीं है होगा, तो तब नहीं होगा, हमें होगा पे बात नहीं करनी है। आपने कहा है 7वें आसमान पे है, वो निकालना है भाई, टाइम ना वेस्ट। अगर लोवेस्ट, अगर कहीं लोवेस्ट लिखा हुआ है तो अगर कुछ मगर अपर भी हुआ था। अगर मगर होगा अगर भी, मगर आप दिखाएं जी। अगर कोई बोलता कुछ लोअर बोलता है तो अपर उसका होता तभी लोअर होता है। अगर मेरे अगर भाई अपर देखो, प्रणब भाई देखिए, आप आप बात बोल पहले रहे हैं सुन कि लीजिए। लोअर, सुन लीजिए प्रणब भाई, आप बोल रहे हैं कि लोअर है तो अपर भी होगा, ठीक है मान लेते हैं, लोअर है तो अपर भी होगा। पर ये कहाँ लिखा है कि अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है? क्लेम तो आपका ये है। अच्छा चलिए, अच्छा चलिए ठीक है, 7वें आसमान वाला मैं अभी बाद में लेके आ जाऊंगा। चलिए हेवन का लेयर है ये तो मान रहे ना, चलिए हेवन हो का गया, लेयर मान रहे हो ना। गया। नहीं प्रणब भाई, हो गया ना यहाँ पर ही। अच्छा बात यही है आपको प्रणब भाई। 7वें, अच्छा चलिए बात तो सुनिए पहले पूरी। तो बात अल्लाह पूरी हो अल्लाह ही अगर गई। आपको के आप जो क्लेम करे, देखिए भाई प्रणब भाई, देखिए ये छोटे बच्चों के जैसा आप बात करते हैं ना, इधर से उधर डाली पे, एक डाली से दूसरी डाली पे जंप करते, अच्छा नहीं लगता है। आप अच्छा जो चलिए सोच आप, कर आते हैं ना क्वेश्चन, सुनिए मेरे भाई, आप पीछे इतना हाँ वेट करते हैं, इतनी स्ट्रीम देखते हैं, आप एक क्वेश्चन जब सोचते हैं ना, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखना चाहिए कि भाई शायद ये आमिर भाई ये शायद क्वेश्चन पूछ ले, शायद सैम भाई ये क्वेश्चन पूछ ले। आप बस आते हैं अच्छा ब्लंटली आकर पूछते हैं कि भाई चलिए अल्लाह चलिए, 7वें आसमान पर रहता है क्या? तैयारी किया अच्छा करो ना नहीं, यार, अच्छा तैयारी चलिए, थोड़ा कष्ट तैयारी से किया आओ ना करो, प्रणब भाई। तैयारी किया करो थोड़ा अच्छा पढ़ा 7 करो। आसमान नहीं आप, अच्छा 7 आसमान नहीं है ना, आप बोल रहे ना नहीं है ना। नहीं सा- ये बात हुई है, एक मिनट, ये बात हुई है कि 7 आसमान नहीं है, या ये बात हुई है कि 7वां आसमान के ऊपर अल्लाह है, ये बात हुई है। आपने क्या बोला था? 7 हेवन या, अच्छा आप बोल दीजिए ना कि ये गलत है, ये बात नहीं गलत है। हमने 7 क्यों हेवन, बोलना है? आप बोलें कि आपने झूठ बोला है, आपको पता नहीं है, बोलेंगे, पहले बोले, हिम्मत करें, ये नहीं 7 बोलना। हेवन तो मैंने, अच्छा आप पहले बताइए ना 7 हेवन, या आप बोल दीजिए कि गलत बात है ये। मैं कह रहा आपसे क्या हूं, सवाल किया आपको गया तो है मेरे से प्रणब ज्यादा, भाई? इनको एंटरटेन, इनको इससे आगे एंटरटेन, क्योंकि पता क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा ये पता कौन लोग हैं? अच्छा चलिए मैं, अच्छा एक मिनट जरा सुनो, चलिए, अच्छा जरा सुन लो। चलिए 7 हेवन नहीं है, अच्छा चलिए 7 हेवन नहीं है मान लिया, चलिए 7 हेवन की बात नहीं की, अब अच्छा सुन लो ना जरा, नहीं सुनिए ना पता था, प्रणब भाई, सुनिए, सुन लो।
इस तरह के लोग होते हैं जो पंजाबी की एक मिसाल है पानी च मधानी पाना। पानी च मधानी डालने का मकसद ये है आता जाता कुछ भी नहीं होता, बस पानी के अंदर मधानी डाल के रिड़कते रहो कि शायद इससे लस्सी बन जाएगी, यानी थुक च पकौड़े तलना। यानी कि ऐसी अच्छा बात चलो आमिर भाई, चलो नहीं है चलो पास। अभी के लिए मान लो कि 7 हेवन नहीं है। नहीं ये बात आमिर हुई भाई है, आपकी बात नहीं, मान नहीं, 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 आपको थोड़ा सा ट्रेन करना है, थोड़ा सा ट्रेनिंग भी तो करनी है ना। ये बात हुई है कि 7 हेवन नहीं है, बात क्या हुई है? तो है कि नहीं है, आप ही बोल दीजिए यार, ओहो, आप ही मैं फाइनल कर दीजिए। नहीं, नहीं, नहीं ना प्रणव, आपको ट्रेन भी तो करना है ना कि एक्स मुस्लिम्स आपको ट्रेन नहीं करते, सिर्फ आपको चूहा दे के छोड़ देते हैं मार्केट में कि जाओ जलील हो मैं जाओ। किसी एक्स मुस्लिम से कुछ नहीं सुनता, मैं खुद से पढ़ता हूं। प्रणव भाई देखिए, मैं हम लोग यही बोलते हैं, देखिए जब अब आप एक्स मुस्लिम्स को सुनते हैं ना, यहाँ पर आप आते हैं और बेवकूफ साबित होते हैं। इसी तरह से मैं बाबा करना पड़ता है। जो एक्स मुस्लिम्स के अच्छा, चैनल नहीं, पर जाकर आप पैसे दे रहे हैं ना, ये वेस्ट है। आप आकर हमसे डिबेट अरे हम नहीं कर नहीं दे सकते रहे इस टॉपिक पर। मैं पैसे तो नहीं पहले देता, मैं देखिए, पैसे, अरे आप उनको बोलिए कि भाई हमें ट्रेन करिए, स्पेशल ट्रेनिंग की अरे हम अभी आपको वो भी बात, पैसे देते हैं। उसके बाद आप आकर बात करिए। अच्छा 1 मिनट के लिए मेरे को बोलने दीजिए क्या। नहीं 1 मिनट के लिए बिना सबूत के सर पैर के बोलने दीजिए 1 मिनट के लिए। अच्छा इतनी चलिए ना, आपकी बात मान ली कि 7 हेवन नहीं है, चलिए आपकी बात मान ली। ये बात की नहीं ना, आपने बात कुछ और की है, आपको अभी तक पराना भाई पता नहीं चल रहा। आपने कहा अरे भाई था कि 7 हेवन के ऊपर, 7 आसमान के ऊपर अल्लाह रहता है, 7वें आसमान पे रहता है वो, आपने ये बात है कि नहीं, आप बोल दीजिए है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आप सबूत दे सके, आप दें सबूत। अच्छा आप बोल दीजिए नहीं है ना, बता फिर बात करिए उस बात। अजीब बंदा है ओ भाई, सबूत तो दो ना। आपने दावा किया है, बोल दीजिए नहीं है, आप रेफरेंस दें। आप कह दें कि आपने झूठ बोला, आपके पास रेफरेंस नहीं है, मैंने तो बताया ना 7494 बुखारी 7494 7494 के अंदर ना 7 लिखा हुआ है ना उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, दिखा दें। चैलेंज है। हेवन का लेयर है ना, चलिए ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूँ ना 7 लिखा है ना उसके ऊपर अल्लाह लिखा है, चैलेंज करता हूँ वो। अच्छा चलिए ठीक, लेकिन हेवन का लेयर है ये तो लिखा है ना। राणा भाई एक इंसान हो आप, एक अच्छे इंसान हो, अच्छे मनुष्य हो, क्या शर्म आती है कि अगर मान जाओगे कि गलत हो गया, नहीं पता चला। अच्छा चलिए गलत हो गया, मान लिए, गलती हो गई मान लिए। हाँ जबरदस्त, ये है तरीका। हाँ। आप टाइम बचाओ अपना भी ताकि अच्छे से हाँ। सीख सकें। अच्छा गलती होगी, गलती चलिए गलती होगी। हाँ ठीक, अब बात आगे बढ़े। हाँ मैं बढ़ाता हूँ। अब वो हदीस आपको समझाता हूँ, वो हदीस क्या है। पहले वो जो हदीस आप पेश कर वो क्या है। वो हदीस है कि इन अल्लाह यंदिलु इला समाई दुनिया फी कुल्ली लैलतिन। अल्लाह ताला जो है वो नाजिल होते हैं, ये उसका लिटरल तर्जुमा कर रहा हूँ, नाजिल होते हैं आसमान दुनिया के ऊपर फी कुल्ली लैलतिन, हर रात जो है वो दुनिया पे आते हैं, नाजिल होते हैं। उससे मुराद क्या है? यानी जब अल्लाह के नाजिल होने की बात होती है तो क्या इंसान की तरह वो नाजिल होता है? नाजिल होने से मुराद ये डिसेंड करना, नीचे आना, ठीक है। उससे मुराद क्या है? अल्लाह की जात के बारे में जब असेंड या डिसेंड का वर्ड आए, इसके बारे में हदीसों के अंदर और स्कॉलर्स की राय के आर्गुमेंट्स के मुताबिक ये होता है कि उसकी कैफियत यानी वो कैसे, हाउ इट हैपेंस और हाउ इट एग्जिस्ट और हाउ इट जो है ना वो कैसे उसको एक्सप्लेन करें, उस बारे के अंदर सवाल करने का अलाउ इसलिए नहीं है कि उसकी हकीकत को हम जान नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे मिलता अल्लाह ताला ना, वही अल्लाह ताला ना, वो जो बोलते हाँ अल्लाह ताला उसको बोलते हैं। ताला का मतलब होता है बुलंद, ऊपर, आला, उलू। अच्छा सुनिए, नहीं अच्छा चलिए ठीक है। तो अल्लाह को तो ये जितना सुनेंगे उतना सीख लेंगे, जितना सुनेंगे सीख लेंगे, आगे सवाल करने का फायदा होगा, यही कह रहा हूँ। अच्छे जरा सुने। अच्छा अल्लाह ताला का मतलब बुलंद। अब आगे आप समझ लें कि अल्लाह की जात के बारे में जहां जहां वो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उससे मतलब ये है कि वो किस तरीके से वो चीज होती है उसका हमें नहीं पता। उसको हम समझने के लिए एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि अल्लाह ताला जो हैं वो अपनी रहमत के दरवाजों को, अपने मर्सी के डोर्स जो हैं उनको खोल देते हैं। रात को लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी दुआओं को वो सुनता है, उन पर वो रहम करता है, उनके मसाइल हल कर देता है। ये चीजें वहां पे बयान हुई हैं। वहां किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि 7वें आसमान पे है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। नहीं चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह को तो ये नहीं, अच्छा अल्लाह को तो ये पता होना चाहिए ना कि दुनिया में एक जगह रात है तो दूसरी जगह दिन होगा। इसे तो पता चल रहा है कि अल्लाह को नहीं पता कि एक समय में एक जगह रात है तो दूसरी जगह दिन है, ये अल्लाह को नहीं पता। अगर ये रात, अगर हर जगह रात है तो अल्लाह ये समझता है कि धरती फ्लैट है,
मतलब अर्थ फ्लैट है। जबरदस्त अगर हर जगह आगे एक ही समय में रात है। आगे तोड़ रहे हैं। पर आना भाई, फिर मैं सवाल पूछ लूंगा ना, फिर सवाल पूछूंगा, फिर आप फंस जाओगे, फिर कहोगे गलती। बेवकूफ